हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करते हैं हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत बार हमें उन क्वेश्चंस के आंसर इतने इजीली नहीं मिलते हैं बिकॉज एस्ट्रोलॉजी की स्टडी एक्चुअल में इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं है। ये कोई करिकुलम नहीं है। जैसे हम इंजीनियरिंग एमबीए में एक डिफाइंड करिकुलम है, वैसे नहीं है। हम बहुत जगह भटकते हैं, बहुत जगह जाते हैं, पर कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे माइंड में रह जाती हैं वो उनके आंसर हमें नहीं मिल पाते हैं। आज के टाइम पे जनरली मैं जो जिससे भी मिलती हूँ वो एस्ट्रोलॉजी सीखने की जो जर्नी है वो यूट्यूब से शुरू होती है बिकॉज हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं एज अ टीनेजर, और उससे बड़े कॉलेज स्टूडेंट्स भी कई मैंने ऐसे देखे हैं जो यूट्यूब पर फर्स्ट लॉर्ड, सेवेंथ हाउस, हमारी कुंडली में ऐसे हैं, वो चीज़ें फाइंड करते हैं, फिर उनको और इंटरेस्ट आता है। लेकिन एक्चुअल की एस्ट्रोलॉजी की स्टडी बहुत रिसर्च मांगती है, बहुत डिसिप्लिन मांगती है। उसमें बुक्स, अच्छे गुरु, अच्छे फ्रेंड्स का भी होना ज़रूरी है जो आपको रिसर्च में हेल्प करे, जो आपको सही रास्ता दिखाएं टाइम टू टाइम। मैंने भी अपनी एस्ट्रोलॉजी सीखने की जर्नी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेली और बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम ऐसे मेरे माइंड में आते थे, जैसे हम अयांश क्यों यूज़ करते हैं। हमने ऐसे आर्टिकल तो पढ़े हैं, ये वाला नहीं, ये वाला अयांश यूज़ करो, ये ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन एज अ बिगिनर हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अयांश यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मीनिंग समझ में नहीं आता कि क्या मीनिंग है। तो मैंने एस्ट्रोनॉमिकली भी उसको सर्च करने की कोशिश की कि क्यों अयांश यूज़ कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट समझेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट भी समझेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल फिजिक्स में नहीं जाऊंगी, मेरी अपनी फिजिक्स अच्छी नहीं है, साइंस बिल्कुल भी, तो मैं उतना वो उसको डीप नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, हम उसको जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ज़रूर समझेंगे। कार्मा को भी समझेंगे, कितने टाइप के कर्म डिफाइंड है, क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो इन सब चीज़ों के लिए ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ है। एवरी वीडियो विल बी ऑफ 10 to 15 मिनट्स। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर हम कोई कंसेप्ट मिस कर दें या आपको लगे इस कंसेप्ट पर भी एक वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं या नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास। ये क्लास है इलिप्टिकल पाथ के ऊपर। ये कंसेप्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल वैसी कंसेप्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम 12 राशियां कैसे लेते हैं, वो कैसे डिफाइन हुई और स्टार्टिंग एरीज से कैसे डिफाइन हुई, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ये कंसेप्ट बता रही हूँ। अर्थ के, धरती जिस पर हम सब रह रहे हैं, उसके दो फिनोमिनन है, एक रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। ये हमने अपनी स्कूलिंग में पढ़ा है सबने। मैं आपको फिर भी रिवीजन के लिए बता देती हूँ। रोटेशन का मतलब है कि धरती अपने जो ऐसे गोल घूमती है उसे दिन और रात बनते हैं रोटेशन के फिनोमिनन से। तो ये डे एंड नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीजन्स माने गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ऑटम। तो ये उसके लिए रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। नाउ सेकंड थिंग, अर्थ धरती के धरती सूर्य के आसपास घूमती है, ये हम सबको पता है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज है, आप देखिए, हम सन, मार्स, सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स ले रहे हैं, सन और मून को भी लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि अर्थ के रिलेटिवली जिस लोकेशन पर हम इस वक्त हैं उसके रिलेटिवली वो प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी हम अर्थ का जो जहाँ पर हम हैं, रिलेटिव डिस्टेंस उस सन मून से वो किस डिग्री पर है उससे डिफाइन करते हैं। यानी अगर मुझे, अगर अभी मैंने बताया कि रेवोल्यूशन इज अ फिनोमिनन, कि धरती सूर्य के आसपास घूमती है, लेकिन अगर मैं 2 मिनट के मान लूँ कि धरती यहाँ पर है, वो घूमती भी है, तो उससे सन की लोकेशन, यानी जैसे हम सन को व्यू कर रहे हैं, वो चेंज हो रही है। समझ सकते हैं कि अगर धरती घूम रही है, पहले सन यहाँ पर था, रिलेटिव टू अर्थ, फिर यहाँ पर ऐसे एक पाथ बन जाएगा। एक्चुअल में घूम धरती ही रही है, लेकिन उसकी रिलेटिव पोजीशन टू सन चेंज होती रहेगी बिकॉज धरती रोज थोड़ा थोड़ा रिवॉल्व हो रही है। रेवोल्यूशन का जो फिनोमिनन है वो ये क्रिएट करता है। तो ये जो है बिंदु बनाए हैं, इससे एक इलिप्टिकल पाथ क्रिएट हो जाएगा।
इस इलिप्टिकल पार्ट के 8-9 डिग्री इधर और 8-9 डिग्री ही दूसरी साइड सारे प्लैनेट्स एक्चुअल में मूव कर रहे हैं, और इसको हम आकाश मंडल कहते हैं, जहाँ पर सारे स्टार्स हैं, जहाँ पर सारी राशियां हैं। इस इलिप्टिकल पाथ को अगर हम एक सर्कल मान लें और इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिससे 12 राशियां बनती हैं, बिल्कुल यही इलिप्टिकल पाथ को जो हमारा सन की लोकेशन जो चेंज हो रही है उससे बन रहा है। एक्चुअल में सन मूव नहीं कर रहा, बट रिलेटिव टू अर्थ ऐसा लगता है कि सन धीरे धीरे, क्योंकि जब गर्मी में सूर्य धरती के पास होगा, सर्दी में दूर है, तो सन का जो इलिप्टिकल पाथ है वो चेंज होता रहेगा, तो उसके रिलेटिवली हमें ये चीज़ें फील होती हैं। इसको अगर हम डिवीज़न करें 12 से, तो यहाँ पर इसको, इस स्पेस को कोई फिजिकली डिवीजन नहीं है कि ये एरीज है, ये पाइसेस है, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है आकाशमंडल में, ये हम अपने हिसाब से डिवीजन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम ये डिवीजन कर भी लें, हमें कैसे पता कि 0 डिग्री एरीज से ही ये शुरुआत हुई ज़ोडिएक की, हमने इसको कैसे फिक्स किया? तो धरती का जो वेस्ट लाइन है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वो धरती को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। यहाँ पर ये इक्वेटर टकराता है, 2 पॉइंट बनते हैं। जब ये इक्वेटर साउथ से नॉर्थ वाला ये वाले पॉइंट पर सन यहाँ पर आता है, इसको 0 डिग्री एरीज डिफाइन किया गया है। यानी 0 डिग्री एरीज वो बिगिनिंग पॉइंट है जहाँ पर जो सन है वो अपनी जो जर्नी है वो बिगिन करता है साउथ टू नॉर्थ, तो उसको हमने डिफाइन किया गया है 0 डिग्री एरीज। ये दिन 21 मार्च को यूजुअली डिफाइन किया जाता है, क्योंकि इस दिन और रात इक्वल होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा 21 मार्च और 21 सितंबर को दिन और रात इक्वल होते हैं। तो एंशियंट स्टडी के हिसाब से 0 डिग्री एरीज वो पॉइंट है 21 मार्च को जब दिन और रात इक्वल होते हैं, और 21 सितंबर को 0 डिग्री लिब्रा जो ऑपोजिट है उसके, जहाँ दिन और रात इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सन एरीज में एंटर, जो सन की एंट्री है एरीज में, वो अप्रैल मिड में होती है। तो ये डिफरेंस क्यों है? यही डिफरेंस सारा अयांश का कंसेप्ट है कि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसको चेंज किया, क्या डिफरेंसेस है साइडेरियल में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम क्यों 21 मार्च को 0 डिग्री एरीज नहीं ले रहे हैं। तो थैंक यू, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये फर्स्ट क्लास कैसी लगी।